कलयुग ने अर्थ प्रधान बुद्धि। श्रीपाद 500 वर्ष पहले कह रहे हैं, जिसके संग से प्रिया प्रीतम का रंग नाम रूप लीला धाम का रंग चढ़े, अगर कोई इनसे बिलक करे अन्यथा उनकी आज्ञा का, गुरु नाम अन्यथा, उनकी बात अन्यथा कर दो, क्योंकि गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार नहीं, परमार्थ का है। परमार्थ समझना ही नहीं चाहते, समझना ही चाहते। बोले बिना गुरुमंत्र के कल्याण हो जाएगा? ये राधा नाम बोल रहे हैं माइक से, तुम्हें गुरुमंत्र नहीं समझ में आ रहा है? अगर राधा राधा और सच्चे आचरण करोगे तो सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आपको केवल पास दिखाना है कि हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, है कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह संसार। हाय हाय जिसमें रुपया पैसा भोग सामग्री, उसी में फिर हाय हाय। क्या संसार का त्याग किया, क्या अंदर से राग का त्याग किया, कौन से अनुराग के मार्ग पर कदम तुम्हारे बढ़े, ये साधक को ध्यान रखना चाहिए। यहां व्यवहार की कोई सत्ता नहीं, यहां परमार्थ को ही प्रधान मानना संबंध होता है गुरु शिष्य का। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेह वृंदावन मनुहठान निस्सर सखे। हे सखे, हे मित्र, ये परिवार के लोग जब तुम परमार्थ में चलने के लिए कमर कसोगे तब ये दो वचन बोलेंगे, एक तो दीन वचन और एक कटु वचन। दीन वचन, बहुत तुम भजन करने लगे हो, देखो आज से तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुम माला जपोगे ना तो फिर ध्यान दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। दीन वचन, ऐसे प्रियता के वचन, भगवत मार्ग में। और कटु वचन, आज से अगर भजन किया ना हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जन, जिनको परिवार के जनों ने ऐसा। हाँ, कभी ये शराब पीने गया तुमने मना किया, कभी व्यभिचार करने गया कहा कि आज से अगर कभी व्यभिचार करोगे तो फांसी लगा लेंगे, कभी नहीं। माला लेकर अगर सत्संग सुनना शुरू किया, भजन शुरू किया तो तुम परिवार हो उनके। तुम्हारे जैसा दुश्मन और कौन हो सकता है संसार में? जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी समझत परम स्नेही। अगर परमार्थ में कमर कसा है, गुरु चरणों का आश्रय लिया है, तो शब्द कान में बैठा लो। केवल माया सत्य सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में, उन पर दृष्टि रखो और उनको प्यार करो, और बाहरी शब्दों का कोई आदर नहीं। कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपया, द्रवित मत हो जाना इनके वचनों में और भयभीत मत हो जाना इनके वचनों में, कुछ नहीं होता। ये मायाकृत केवल बातें हैं, फिर सब वैसे ही राग रंग में मगन रहते हैं। एक अकेला लड़का जब बाबा जी बना, उसकी मां ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता का दिल फेल हो जाएगा ऐसी स्थिति में, न खाना न पीना न बोलना न चलना, क्योंकि सारा का सारा अर्थ उन्होंने अपने बेटे की ही उन्नति के लिए कमाया था, पढ़ाया लिखाया था। हमारा तो कोई बस नहीं होता, हम तो केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होता है। उसने कहा आप पधार जाओ या पिता पधार जाए, जो हमारे गुरु की आज्ञा है, जिस तरह हमारे कदम बढ़ गए कदम पीछे नहीं। बहुत आनंद से हैं दोनों, कुछ नहीं होता। ये माया केवल अपना आकर्षण करके तुम्हें परमार्थ से गिराने की बात करती है। तो कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपया, तुम कभी द्रवित मत हो ऐसे मोह वचन सुन करके, क्योंकि तुम आए हो केवल अपना काम बनाने के लिए, तुम्हारा यहां कोई नहीं। जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। मन पचितई है अवसर बीते, सुत बनिता जान स्वार्थ रतन ना करुणे सबीते। इन शरीरों से प्रेम मत करो, शरीरों में बैठे हुए गोविंद से प्रेम करो। गोविंद को नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। शरीरों को तुम जान नहीं पाए, कब कैसे कहां नष्ट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं इनका। जिनको तुम प्रिय पुत्र मानते हो, पति मानते हो, पत्नी मानते हो, वो गोविंद ही अंदर बैठा हुआ है, और वो अंतर ध्यान हो जाएगा तो तुम इन शरीरों को आग लगा दोगे। तुम इन शरीरों को प्यार करते हो, पर प्यार करते हुए भी नहीं करते। तुम उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करते हो जो सबके हृदय में बैठा है, पर उसे जानते नहीं हो, उसे मानते नहीं, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। नो भाव, अभी संसार में डूबने का अवसर नहीं है, निकलो। बिल्कुल सत्य बात। संसार से निकलने के लिए नहीं कि घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनने से परम पद थोड़ी मिल जाता है। भजन करने से, वैराग्य से। बाबा की कोई साधारण समझ में, जिसको देखो संत बनना कोई खेल समझ रहे हो? इन पूछो बच्चों से, जो नौजवान बच्चे हैं कि ऐसे जैसे आग में रख दिया जाए ऐसे जलते हैं, तुम क्या जानो? क्योंकि उसी मार्ग में चले तो हमें पता है। ये अवस्था 18, 20, 22, 24, 30 ये आग की अवस्था है। इस आग में ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, इस संयम से रह रहे हैं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। प्रणाम है, भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, जो अपने धर्म में टिके हुए लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत जीवन को समर्पित किए हुए। अब कुछ बने न बने, पक्का विश्वास करो, वृंदावन में बैठे हो बस ऐसी रेखा के अंदर रहना, और श्री जी ना मिल जाए तो मुझे बताना क्या हम तुम्हें वहीं मिलेंगे पक्का। जाके व्यवस्था हमें तो करनी है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस लक्ष्मण रेखा के, सच्ची कह रहा हूं, मंदिर में चढ़ के कसम खवाई जाती है, वृंदावन में चढ़ के बैठ के बोल रहे हैं। अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे, गुरु आज्ञा के अंतर्गत, तो तुम गिरो चाहे खड़े हो, इससे हमें मतलब नहीं है। रहना रेखा के अंदर, यहां नहीं कि गिर गए तो नहीं। अवगुण करे समुद्र सम गणत न पनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ऐसी लाडली के शरणागत है। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। माँ ये नहीं देखती कि बालक सोच लपेटे है, माँ देखती सिर्फ बालक है मेरा, दूसरे देखते हैं सोच लपेटे। ऐसे ही इष्ट और गुरु का अनंत माताओं जैसा दुलार होता है, पर आप उनकी आज्ञा पर बने रहना। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, एक राई छोटा दाना होता है, इतने भजन को सुमेरु पर्वत के समान मानती है हमारी लाडली जू, और समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ, इसीलिए हम कह रहे राधा राधा बोलो। महारानी की करुणा के आगे कोई सिद्धांत नहीं चलता, प्रीति न काहू की कान विचारे। महारानी आज्ञा कर देंगे तो महाराज दस्तखत किए ही बैठे, पक्का समझ लो। महाराज की कलम वहीं चलती जहां महारानी के नेत्र होते, ध्यान रखना। महारानी की कृपा नेत्र है तो अनुलिख्यानंतान पितद अपराधान मधुपति, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों के जज आप ही हैं, यमराज का हिसाब भी आप ही करते हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। और आप हमारी प्यारी जो कि बिना मोल के बिके हुए, निर्तन भरकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मद बोलन, अति आसक्त लाल अलिलम पट बस कीन्हे बिनु मोलन, बिना मोल के बिके हुए हमारे श्री लालजू महाराज लाडली जू के प्रेम में। तो कह रहे सकृत स्नेह वृंदावन मन हठान निस्सर सके। हे मित्र, एक बार वृंदावन का रंग रसकों के संग से चढ़ गया तो निस्सार संसार, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक परम सार प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। महारंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशसि बहुले यथाप्यशसि मणौवा लोष्टे वा सुहृदि परमे वि द्वेषति वा समादृष्टिर् नित्यं मम भवतु वृंदावन जुषः। बहुत महिमामयी बात।
ए भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। श्रीपाद कहे भजन को इससे नहीं तोला जाता कि करोड़पति बन गए तो भजन का लाभ बहुत मिल गया, या भजन शुरू किया तो तुम दरिद्र हो गए। बोले देखो भजन फला नहीं, जिस दिन से वृंदावन गए सत्संग सुना उसी दिन से सब चौपट हो गया। दोनों बातें समझना। महारंकत्वे वा परम विभवे सिंगे पे है। अगर रसिकों के संग का रंग चढ़ेगा तभी इस मार्ग में चल सकते हो, नहीं तो फिसलन ही फिसलन है। महारंकत्वे हो सकता है जिस दिन से भजन शुरू करो उस दिन से शुरू हो जाए तुम्हारा पाप का संयोग जो पूर्व जमा हुआ, क्योंकि नष्ट होकर तुम्हें भगवत प्राप्ति करानी है। कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित, और वो बोला कि हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया। क्यों? नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे हैं शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी मान नरक जैसा उस पर दिन और रात व्यतीत होता है, नारकी भोगों का चिंतन करते रहे। कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखना। और तुम जो सब शरणागत हो, रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारे अहंकार चढ़ पाएगा। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है। ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझना। जितने बैठे अनुभव कर लेना, जहां कमजोरी है यही लगेगा सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है। और सत्य मानना, ये सत्संग है, ये सार्वजनिक भगवदानंद के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य करके नहीं, सार्वजनिक सार्वभौम सत्संग होता है। शरीर का रोगों से ग्रसित हो जाना या कोई विपत्ति आ जाना हमारे पूर्व अपराध का है, पूर्व पाप का है। वर्तमान में यदि वैष्णव अपराध होगा तो शारीरिक दंड नहीं मानसिक दंड होगा। क्या? आपका भजन रोक दिया जाएगा। तत्कालिक आप बहुत शुद्ध वैष्णव पवित्र हृदय के हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई तो तत्कालिक दंड मिलता है। खोपड़ी दीवार में लग गई, चपेटा लग गया, दांत से जबान कट गई, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, थोड़ी मोड़ी चोट, ऐसा असाध्य रोगों का सृजन पूर्व शरीर रचने के पहले ही होता है, जो पूर्व पाप से है। आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप रचित इसमें जो सृजन किया गया रोग वो पहले का है, आज से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। तो साधक को बहुत विवेकवान रहना चाहिए, नहीं तो अब हमारा शरीर अस्वस्थ और बुद्धि अस्वस्थ। यही मूर्खता नहीं, शरीर अस्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ है तो हम परमानंद में मगन ठिंगे में रखा है। सब हमारी बात को समझना। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो पूरे शरीर में कीड़ा पड़े, गलता लगा तो कुछ फर्क नहीं है। और बुद्धि विषयाकार है तो चाहे एसी में बैठे हो जलोगे, देखा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अध्यात्म है, रुपया नहीं है, पद नहीं है। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है, विवेक से होता है। ध्यान दीजिए, परमार्थ पे चल रहे हो तो महारंकत्वे वा परम विभवे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे चाहे हमें ऐसी परिस्थिति दे दी जाए कि भोजन के लिए भी तरसने लगे, और चाहे परम विभवे। ऐसा होता है, ये ना सोचे दोनों बातें होती है। एक है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाभागवत, और दूसरे चीदर चिदरानी जी महाभागवत, जिनके यहां अतिथि पीपाजी सीता से चली आते, वो अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहते कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उनका क्यों भगवान? बोले बहुत बड़े संत अतिथि आए और आज हमारे पास कुछ नहीं है। जरा विचार करना, उनके घर में दरवाजे और खिड़की भी नहीं रह गई थी। क्यों? संत आते तो खिड़की बेची आए, 4 मुट्ठी चावल उबाल कर उनको पवा दिए, दरवाजा बेचे। मिट्टी का पात्र था जिसमें रसोईया मनिया करते थे, कुछ नहीं रह गया था जो बेचा जा सके।